ब्रजमोहन अग्रवाल ने बदहाल सूबे की तकदीर संवारने की सौगंध ली तो एक बड़ी अड़चन सामने आ गई। सड़क चौड़ीकरण का काम पूरे जोरों पर था कि सेंट्रल जेल की दीवार को लेकर विकास का अभियान थमने की सुगबुगाहट गूंजने लगी। मगर पहली बार जेल की दीवार हटी और ऐतिहासिक अभियान फिर चल पड़ा। रायपुर को खूबसूरत बनाने की कवायद शुरू हुई तो जेल रोड के रूप में अड़चन भी पेश आई। हालांकि विरोध के बावजूद ब्रजमोहन अग्रवाल ने हार नहीं मानी और आखिरकार उन्हें सफलता मिली। एक आपने भी जिक्र किया जेल रोड की, तो क्या ये वही रोड है जो सेंट्रल जेल जिसकी दीवार खिसकाई गई? वो क्या सुगबुगाहट हुई थी जब वो सड़क? देखिए, जब कोई बड़ा काम करना होता है तो परेशानियां बहुत खड़ी होती हैं। हमने पहला काम सेंट्रल जेल की दीवार को तोड़ना, यहाँ के मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की दीवार को तोड़ना, थाने की दीवार को तोड़ना, बाईपास सड़कों का निर्माण करना। तो सुगबुगाहट तो स्वाभाविक रूप से जब कोई बड़ा झाड़ उखड़ता है तो उसकी आहट आसपास में होती है। तो ये थोड़ा बहुत चलते रहता है, परंतु हमने उसकी बिना परवाह किए और विकास के कामों में हमने सबका सहयोग मांगा है और विकास हम तेज गति से करेंगे। यहाँ के जो स्लम्स एरिये हैं उन स्लम्स एरिये को सुविधा युक्त कर उनको पक्के मकान देने का काम, इस काम में भी हम लगे। ब्रजमोहन अग्रवाल ने समाज की मुख्य धारा से अलग थलग पड़े आदिवासियों को भी नजरअंदाज नहीं किया। तेंदू के पत्तों की खेती से लेकर आदिवासियों को आर्थिक मदद की कई योजनाएं उनके एजेंडे में शामिल हैं। ज्यादातर संख्या 44% आबादी जो है वो आदिवासियों की है, तो उनको भी समझा पाना, अपने साथ जोड़ पाना। नहीं, हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं। आज जितने ट्राइबल्स हैं, हमने ट्राइबल्स के ऊपर में जितने फॉरेस्ट के माइनर केसेस थे, ऐसे लगभग 2.5 लाख केसेस हमने वापस लिए हैं। हम ट्राइबल्स की उन्नति के लिए वैल्यू एडेड जो काम हो सकते हैं ट्राइबल माइनर प्रोड्यूस के, वो काम हम शुरू कर रहे हैं। उनको जितना ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, चाहे तेंदू पत्ते का बोनस हो या साल बीज का बोनस हो या जंगल से जुड़ी हुई जितनी उपज हैं उसके माध्यम से उनको सहायता करने की आवश्यकता हो, तो हम ट्राइबल्स के लिए, कास्ट के लिए उनके जितने आस्था के केंद्र हैं, जैसे यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए गुरु घासीदास बाबा का केंद्र है, उसको पहली बार 50 सालों में हमने 10 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर विकसित किया है। ट्राइबल्स के शहीद वीर नारायण सिंह हैं, उनकी जन्मभूमि को हम विकसित कर रहे हैं। तो पहली बार लोगों की जो आस्था के केंद्र हैं उनको विकसित करने का काम शुरू किया गया है और इसके माध्यम से उनका सहयोग भी विकास में बहुत तेजी से मिल रहा है और हम उनका सपोर्ट लेकर बहुत तेजी से विकास कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने खुद को अपने मंत्रालय तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि वो आवाम की मुश्किलें हल करने की कोशिशों में भी शामिल रहते हैं। विधानसभा का इलाका हो या जनता की व्यक्तिगत समस्याएं, ब्रजमोहन अग्रवाल हर चीज से जुड़ने में कोई गुरेज नहीं करते। रायपुर के नुमाइंदे ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस शहर को मॉडल सिटी बनाने का सपना बुना। इस सपने को सच कर दिखाने के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिशें भी की हैं, जिनमें कुछ जनप्रिय फैसले भी शामिल हैं। हालांकि सार्वजनिक मामलों से ज्यादा वो आवाम की मुश्किलें आसान करते हैं। रायपुर यूं तो स्टील उद्योग के लिए मशहूर है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की इस राजधानी को मॉडल सिटी का स्वरूप मिलने जा रहा है। रायपुर में लोगों को पर्यटन स्थल के सारे साधन मयस्सर हो सकेंगे। ब्रजमोहन अग्रवाल इस महत्वाकांक्षी योजना के अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद जाहिर करते हैं। रायपुर के लिए कुछ खास आपने किया है? निश्चित रूप से हमने रायपुर को भी, क्योंकि रायपुर अब एक सिर्फ छोटा शहर नहीं है, रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल राजधानी है और राजधानी के अनुरूप ये विकसित हो, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और हमारी योजना है कि पूरा रायपुर शहर एक व्यवस्थित शहर, राजधानी के अनुरूप शहर हो। हम आने वाले समय में रायपुर शहर में म्यूजिकल फाउंटेन, यहाँ पर लेज़र शो और लोगों को घूमने के लिए अच्छे स्थान मिलें और लोगों को लगे कि वास्तव में हम किसी नए राज्य की कैपिटल में आए हैं। बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छे हैं, हर प्रकार से मतलब मदद सुविधा देते हैं, जब भी जाओ जैसा भी है, आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही अच्छा है, जितनी तारीफ की जाए कम है। सड़क बन रही है, चबूतरे बन रहे हैं, जेल रोड का चौड़ीकरण हुआ है, हाई मार्ट लाइटें लगी है, सोडियम वेपर रायपुर में उन्होंने लाया सबसे पहले, सड़कें सब बन रही है, डब्बे टूट रहे हैं, झुग्गी बस्तियों को बसा रहे हैं, योजनाएं सारी उन्हीं की है। छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को लेकर काफी गुंजाइश है। ब्रजमोहन अग्रवाल के लिए राज्य में बुनियादी सुविधाएं मयस्सर कराने की चुनौती है। हालांकि पर्यटन मंत्री अपनी योजनाओं को लेकर आशावान नजर आते हैं। आगे आप क्या लेकर आने वाले हैं छत्तीसगढ़ को?
देने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, अपनी रायपुर की जनता के लिए क्या योजनाएं हैं जो आप अभी शेयर करना चाहेंगे हमारे मंच पर? देखिए, हमारी योजना है कि छत्तीसगढ़ इस देश के अच्छे राज्यों में शुमार हो और इस देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की संभावनाएं भी छत्तीसगढ़ में हैं और उन संभावनाओं को पूरा करने के लिए हमारी सरकार लगातार, चाहे उद्योगों के मामले में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के मामले में हो, चाहे लोगों को सुविधा देने के मामले में हो, हमारी ये कोशिश है कि रायपुर राजधानी के अनुरूप विकसित हो। यहाँ की सड़कें चौड़ी हों, यहाँ पर लोगों को पानी मिले, लोगों को यहाँ पर बिजली मिले, यहाँ के लोगों के लिए मनोरंजन की पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध हों। बतौर पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की आवाम को कभी निराश नहीं किया। अपनी हदों से आगे जाकर जनता के लिए उनके हाथ न कभी रुके और न कभी थके नजर आते हैं। कुदरत की सौगात से सजे छत्तीसगढ़ में फिलहाल नक्सलियों ने अमन चैन की आबो हवा में बारूद घोल दिया है। नक्सलवाद का आतंक आम जिंदगी से लेकर पर्यटन पर भी असर डाल रहा है। नक्सलवाद से निपटने के लिए क्या किया पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने, जानेंगे हम एक ब्रेक।